हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम बैक माय चैनल उस्मानी क्लासेस। इंग्लिश की जो क्लास हमारी रेगुलर चल रही थी उसका ये नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ लिया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक है, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लास्ट में जाकर ले भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ना। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम बैच स्टार्ट करेंगे अभी एसएससी स्टेनो 2020 के लिए, टारगेट बैच 11 बजे से। ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें, कोई किसी प्रीवियस ईयर का एमबी पब्लिकेशन का कुछ नहीं होगा उसमें से। ठीक है, सब बिल्कुल जो हाल ही के एग्जाम में पूछा जा रहा है, टीसीएस जैसे पूछ रही है, रीजनिंग किस तरह की आ रही है, जीएस किस तरह की आ रही है, हम पूरे पेपर के ऊपर बात करेंगे, पूरी प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स इंग्लिश के साथ साथ हम जीएस भी और रीजनिंग भी दोनों पोर्शन पे अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, नाम से ही पता लग रहा है जैसे कि कुछ भी नया हमें नहीं करना। प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। इतनी बात हमें बस देखनी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। ख़त्म करते हैं बात। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो भैया हैज़ हैव चाहिए होता है। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ या हैव में से कोई सा एक, अब हैज़ आएगा कि हैव आएगा ये तो पता ही है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज़, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव, और सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन होगा तो भी हैज़ ही आएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर चलती है। हैज़ आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो परफेक्ट के लिए तो हैज़ हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, लेकिन हमें कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी है। वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, कॉन्टिन्यूस भी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ हैव हो गया। हैज़ हैव के बाद मैंने बताया था चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, हैविंग हो, इनके बाद जब भी कोई वर्ब आएगी वो हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। ये बात हमने कर ली है ऑलरेडी, हम इस पर बात कर चुके हैं। हैज़ हैव के बाद परफेक्ट लगाएंगे अभी, क्योंकि वर्ब थर्ड फॉर्म में चाहिए होते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूटी भी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, हम इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। तब भी अगर कॉन्टिन्यूटी दिखाते हैं, इनकम्प्लीटनेस शो करते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्शन शो करते हैं तो हैज़ हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब देखो हैज़ हैव के बाद तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, यहाँ आईएनजी फॉर्म में, तो फिर एक हम देंगे हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से बीन। ये हो गया भैया हैज़ या हैव, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो ये वाली लाइन चलेगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, ठीक है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब एक बात और समझो भैया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर मैं टाइम लाइन की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जरा एक बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो परफेक्ट का यूज़ तब करते हैं जब काम कंप्लीट हो जाए, तो काम कंप्लीट भी होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का यूज़ तुम तब करते हो, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस का यूज़ तब करते हैं जब काम इनकम्प्लीट हो, तो इनकम्प्लीटनेस भी शो करनी है, कंप्लीट। अब एक काम में ऐसा तो होगा नहीं कि कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है, ये तो संभव ही नहीं है। तो फिर अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टाइम की, समय की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम समय चाहिए हुआ तो प्लस टाइम चाहिए होगा। अब जो टाइम होगा ये इंपॉर्टेंट बात है। टाइम या तो, अब देखो टाइम का महत्व अब यहाँ समझते हैं हम। ठीक है, टाइम की अगर स्पष्ट शुरुआत हमें अगर पता है, एग्जैक्ट स्टार्टिंग कब से हो रही है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसके लिए सिंस का यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़। बहुत ही आसान भाषा में हम इस बात को अभी समझ लेंगे, फिलहाल अभी यहाँ लिखते हैं। तो टाइम से पहले यहाँ पे सिंस या फॉर में से कोई सा एक आ जाएगा और प्लस उसके बाद टाइम। अब इसका मतलब भी समझ लो, सिंस और फॉर प्लस टाइम का। इसमें देख लो जरा, वह 2 घंटे से सो रहा है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, सो नहीं रहा, पढ़ रहा लिखूं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसमें अब टाइम आ गया। ठीक है, अब देखो जरा, मान लो वो 8 बजे पढ़ने बैठा होगा, 8 बज रहे हैं, ठीक है, पढ़ने बैठा होगा, और जब तुम बोल रहे हो इस बात को कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो तब उस टाइम 10 बज रहे होंगे, ऑब्वियस ही है बिल्कुल, क्योंकि 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 2 घंटे का ड्यूरेशन हो गया भैया, ये ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, यानी कि ये पीरियड हो गया, 2 घंटे का पीरियड।
ठीक है, पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है का मतलब हो गया 2 घंटे का काम हो गया कंप्लीट, तो इसके लिए यूज़ करेंगे परफेक्ट, जो काम कंप्लीट हो गया। पढ़ाई तो उसकी अभी भी जारी है और ये काम है इनकम्प्लीट, और अगर ये इनकम्प्लीट काम है तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम कॉन्टिन्यूस का। क्लियर हो गई बात, खत्म हो गई। तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो जो 2 घंटे हैं जिस जो तुमने काउंट कर लिए कि भैया 2 घंटे होगा इसको पढ़ते पढ़ते, तो वो तो उसका कंप्लीट हो गया ना काम 2 घंटे का पढ़ने का। बाकी अब आगे का काम निपटा रहा है वो, तो 2 घंटे वाला कंप्लीट, तो वो परफेक्ट, और आगे की ओर चल रहा है तो फिर वो कंटिन्यूस हो गया। खत्म हो गई बात। इतनी आसानी है, सारी चीज़ें समझ के चलेंगे तो रटने की कोई बात इसमें है नहीं। क्लियर हो गई भैया इतनी बात। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज़, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव, और बीन हैज़ हैव के बाद बीन आएगी, कॉन्टिन्यूटी दिखानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कि इसकी अगर हम बात करें, 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है नहीं पता हमें। अगर वो बोल रहेगा 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो फिर वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर हो जाएगा। अभी क्या पढ़ रहा है पता नहीं, बस पढ़ रहा है बैठा हुआ, है ना। तो अब इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है, नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। उसके बाद टाइम लगेगा लास्ट में, और सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे हम। अब बात कर लेते हैं भैया सिंस और फॉर के बारे में। इतनी बात समझ आ गई, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं सारी, ठीक है। मैं आगे लिखता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट लेते रहना इसको या फिर नोट करते रहना। मैं इसको हटा देता हूँ। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वीडियो है। अब देखो जरा, मैंने तुम्हें बताया था अगर इसमें नोट लगाना हो, नोट, तो मैंने तुम्हें बताया था नोट लगाने के लिए हमेशा और हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना सब्जेक्ट के जस्ट बाद आने वाली, इसके बाद ही लगता है, बस यहाँ लगा दो नोट अगर लगाना तो। ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। ये हो गया अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हैज़ हैव के बाद नोट के बाद फिर बाकी वही सब चीज़ें चल रही हैं, बीन, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस आगे को वो सारी चीज़ें फिर चल रही हैं, ठीक है। इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव में लेके जाएं, इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव का मतलब हो गया कि क्वेश्चन वाला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। बस यही वाली हेल्पिंग वर्ब जो है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है, ये वाली उठ के आगे आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैज़ और हैव उठ के आगे आ गए, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट यहाँ। और इसमें अगर नोट होगा तो वो अपनी जगह रहेगा ही, हैज़ हैव तो उठ के आ गया है ना सब्जेक्ट से, बाकी नोट यहाँ है तो यहीं रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी की वही सारी चीज़ें सिंस फॉर के पास टाइम, ये सब चल रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं तो सारी। इंटेरोगेटिव का दूसरा वाला जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, तो वही क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करेंगे और वही क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आगे आ जाएगा। उसके बाद हैज़ हैव, और हैज़ हैव के बाद फिर सेम एज इट इज़ जो भी लिखा हुआ है वो सेम बिल्कुल एज इट इज़ लास्ट तक चल जाएगा सिंस फॉर के साथ। क्लियर हो गई। मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट है, कॉन्टिन्यूस है मतलब काम इनकम्प्लीट है। कोई काम जो कंप्लीट भी है इनकम्प्लीट है तो ऐसा तो संभव नहीं है, तो टाइम देना पड़ेगा। मतलब कहने का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम चाहिए होगा। टाइम को रेफर करने के लिए हमें 2 तरीके से टाइम रेफर करते हैं, या तो वो पीरियड ऑफ टाइम होगा या फिर वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं फॉर का, और ये दोनों ही प्रीपोजिशन है यहाँ पे। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट, हैज़ हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, और उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में चाहिए होती है, कॉन्टिन्यूस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होनी चाहिए। तो हैज़ हैव के बाद ये, और कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये हो गई, लेकिन हैज़ हैव के बाद तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, तो हमने एक बीन लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ें सारी हमने जो अभी तक पढ़ी है, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ आ गई होगी। हटा देता हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना इधर की तरफ से, ये हटा। वीडियो को पॉज करके ले लेना स्क्रीनशॉट चाहो तो। अब देखो हम बात कर लेते हैं सिंस और फॉर के बारे में। देखो सिंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज़ करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
या कह सकते हैं ड्यूरेशन के लिए। या फिर ऐसे कह दो जहां पे प्लूरलिटी दिखाई दे, प्लूरलिटी के लिए जहाँ पे भी प्लूरलिटी अगर हमें दिखाई देगी, ठीक है, तो हम वहाँ पे फॉर लगाएंगे। अभी ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल के थ्रू, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन सा हम रेफर करते हैं, जैसे चाइल्डहुड की बात करें, सिंस चाइल्डहुड के साथ हम सिंस लगाएंगे, ठीक है। कोई भी डेज है हमारे पास, मंडे है, सिंस मंडे। कोई भी डेज है, ट्यूसडे लिख दो, ठीक है। सिंस जैसे कि कुछ और टाइम है, 4 PM है, सिंस 4 PM, 5 AM है, ठीक है। सब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 5 बजे, सुबह के 5 बजे से, तो हमें पता सुबह के 5 कब बज रहे होंगे, है ना, ये सबको पता है। हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको स्पष्ट शुरुआत पता होगी, एग्जैक्ट स्टार्टिंग आपको पता होगी, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। एग्जैक्ट स्टार्टिंग अगर हमें पता होगी तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। 5 बजे की अगर हम बात कर रहे हैं तो भी वो पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ से एग्जैक्ट स्टार्टिंग हमें पता हो। तो जैसे बर्थ हो गया, सिंस बर्थ यानी कि जन्म से ही, ठीक है, बर्थ हो गया। जैसे कि कोई डेट है 2 मार्च, ठीक है, सेकेंड मार्च ऐसे कह सकते हो, 2 मार्च कोई डेट है। कोई ईयर है, कोई 1947, सिंस 1947, ठीक है, सुना होगा तुमने ज़रूर ये सब चीज़ें, सिंस 1947, सिंस 1887, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसके साथ भी हम यूज़ करेंगे सिंस का। तो एग्जैक्ट स्टार्टिंग जहाँ हमें पता होगी उनके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस का, ठीक है। और बात कर लेते हैं, मॉर्निंग हो गया, सिंस मॉर्निंग, सुबह की हमें पता है, सिंस इवनिंग, ठीक है। इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे सिंस का, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। चाइल्डहुड हो गया, बर्थ हो गया, मंडे ट्यूसडे जो भी डेट, और डेट हो गई, ईयर हो गए, एग्जैक्ट टाइम हो गया, सिंस 4 o'clock भी कह सकते हो, ठीक है, 12 o'clock कह सकते हो, मतलब जहाँ एग्जैक्ट टाइम तुम्हें पता हो। या फिर एक बात और समझ लेते हैं, 4 को समझ लेते हैं। 4 अगर समझ में आ जाएगा तो बस उसके अलावा जितने बचे सबके साथ सेंस लगा दो भाई। जहाँ पे प्लूरलिटी अगर आ रही होगी, प्लूरलिटी, बस वहाँ 4 लगाना। जैसे कि इन्हीं में ही अगर मैं लगा दूँ, मंडे में मंडेज लगा दूँ, संडेज, प्लूरल हो गया ना, संडेज हो सकता है। कई रविवारों से वह वहाँ जा रहा है, ऐसे कह सकते हैं, संडेज हो जाता है। एजेस, 2 hours, सब प्लूरल होगी। 3 hours, 5 months, प्लूरल है ना, देखो एस लगा हुआ सब में, एस प्लूरल हो गए। 5 months हो गए, 10 years हो गए, ठीक है। मैनी भी कह सकते हो, मैनी ईयर्स, मतलब जहाँ पे प्लूरलिटी हो जाए। प्लूरलिटी के साथ साथ यहाँ पे मैं एक बात और लिख देता हूँ, काउंटिंग, जहाँ पे काउंटिंग हो, काउंटिंग भी, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग हो गई ना, तो इन सब के साथ भी हम 4 का यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ है ये, पैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो सिंस और 4 में डिफरेंस करके गलती करके दे देगा कि सिंस आना है कि 4 आना है कि क्या आना है। तो सुन लो फिर दोबारा से, सिंस है एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, 4 है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहाँ पे प्लूरलिटी शो हो या फिर काउंटिंग शो हो रही है उसके साथ 4। देखो कुछ भी समझ लो, एजेस बोल दिया, एजेस एस लगा हुआ है तो फिर 4 आ जाएगा। 2 hours ऐसा आ गया तो फिर 4 आ जाएगा। 3 months ऐसा आ गया, मतलब लास्ट में प्लूरलिटी हो गई तो फिर से भी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको देख लेते हैं। ये तो ये हमारे लिए सिंस और 4 की बात हो गई। अब देखना इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण यूज़ जो अब हम कर रहे हैं एसएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। पहले एक बार हम करेंगे पैट और यूपी टेट के एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, और उसके बाद फिर एसएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, मैं इसको हटा देता हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सिंस के लिए है और ये 4 के लिए, हटा देता हूँ यहाँ से।
देखते हैं आगे। देखो, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसको बना देते हैं पहले हिंदी वाले को। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इस हिंदी वाले को एक बार बनाते हैं, उसके बाद खत्म कर। 2 घंटे से पढ़ रहा है, फिर नहीं पढ़ रहा है, वह 2 घंटे, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है और वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों के हम एक ही क्वेश्चन से कर लेंगे खत्म। देखो, वह की हो गई ही, ये सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ही के हिसाब से हैज़ आ जाएगा, ही हैज़ बीन। ठीक है, पढ़ने के लिए अगर हम बात करें तो स्टडिंग कर सकते हो या रीडिंग कर सकते हो, ही हैज़ बीन रीडिंग। ठीक है, अभी क्या पढ़ रहा है ये तो नहीं पता हमें, बस उसने कह रखा पढ़ रखा है तो बस खत्म हो गई बात, रीडिंग ही रहने देंगे। ही हैज़ बीन रीडिंग, वह पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है भैया, 2 घंटे से, 2 आवर्स। अब तुम अपने आप ही खुद बताओ, यहाँ पे सिंस आएगा कि 4 आएगा, तो पता ही लग गया होगा तुम्हें क्या आएगा, है ना, क्योंकि काउंटिंग भी है, प्लूरलिटी भी है, तो पता ही है फिर 4 आएगा यहाँ पे, है ना। तो 4 मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये आ गया 4। तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसी का ही अगर हम निगेटिव बनाए, निगेटिव, इसका मतलब हो गया निगेटिव बनाने का, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे ही हैज़ नॉट, यहाँ पे आ जाएगा बस, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग, और फॉर 2 आवर्स आगे के लिए चला जाएगा, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव, तो 2 तरह के इंटेरोगेटिव हैं। एक बार हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, जब हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, केवल हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, तो वो यस और नो टाइप वाले होते हैं, जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो तुम कहोगे या तो हाँ या कहोगे नहीं। ठीक है, तो यस और नो टाइप वाले जो इंटेरोगेटिव होते हैं, उनमें वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो तुम अब इसको इंग्लिश में बोलोगे, हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। क्या वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है या क्यों नहीं पढ़ रहा है, ऐसा अगर बोलोगे, वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो क्यों के लिए हो जाएगी वाई, वाई, और वाई के बाद हैज़ आ जाएगा। हैज़ क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, ही के अकॉर्डिंग हैज़ आया, ये हैज़ ही के अकॉर्डिंग आया, पहले ही भले ही है लेकिन आया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। तो वाई हैज़ ही अब नहीं पढ़ रहा है, उसने कहा वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वाई हैज़ ही नॉट रीडिंग फॉर 2 आवर्स। बस खत्म हो गई बात। वाई हैज़ ही नॉट रीडिंग फॉर 2 आवर्स। भैया लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये देखो, ये पंक्चुएशन की एरर, पंक्चुएशन की एरर एग्जाम में नहीं पूछी जाती कि बिंदा लगाने से छोड़ दिया तो बताओ ये एरर है कि नहीं है, है ना। एग्जाम में वो एरर नहीं पूछी जाती। एसएससी कभी भी पंक्चुएशन की एरर नहीं पूछती कि भैया फुल स्टॉप लगेगा कि क्वेश्चन मार्क लगेगा, कभी नहीं पूछती। लेकिन जब तुम ऐसे राइटिंग करोगे डिस्क्रिप्टिव पेपर, जब तुम एसएससी का देने जाओगे, सीजीएल का या सीएचएसएल का, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें इवेल्युएट होंगी। ठीक है, अगर तुमने जरा भी गलती कर दी, क्वेश्चन मार्क वाले में तुमने नहीं लगाया, सेंटेंस अगर आपने बनाया इस तरह का और उसमें लास्ट में नहीं लगाया क्वेश्चन मार्क, तो फिर वो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, वहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ एग्जाम में ये एरर नहीं है कि अब फुल स्टॉप हट, क्वेश्चन मार्क हट गया तो अब ये एरर में चला गया। एग्जाम में ये नहीं है, एसएससी इसको नहीं कंसीडर करती है, पंक्चुएशन की एरर एसएससी कंसीडर नहीं करती है। क्लियर, क्योंकि वो हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया हो, अब फुल स्टॉप लगने से रह गया मान लो यहाँ, है ना, और इसकी एरर कंसीडर करने लगे तुम, तो हो सकता है वो मिसप्रिंट हो गया हो, नहीं हो पाया हो, तो तुम तो फिर सीधा सीधा अब हर बारी ये देखे करोगे। मान लो अगर उसमें एरर है प्रीपोजिशन की या एरर है वर्ब की, तुमने देखा गलती से बिंदा भी नहीं लगा हुआ एक, तो बस यहीं पर लगा दोगे जी यही एरर है। तो एसएससी तो अब यही झंझट में पड़ जाएगी, यार अब बात तो सही है, इनकी ये भी गलती है ना, तो वो इसलिए पंक्चुएशन को उसने हटा ही दिया भाई, है ना, झंझट से ख़त्म कर दी बात। तो अब तुम्हें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी पार्ट ऑफ स्पीच में और प्रीपोजिशन में, बाकी और इन सारी चीज़ों में
एरर फाइंड आउट करनी होगी। तो पंक्चुएशन की एरर एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती है, आगे के लिए ये बात ध्यान रखना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फुल स्टॉप का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कॉमा का मीनिंग क्या होता है, और ये आपका इंटरोगेटिव मार्क जो भी है इसकी हमारी मीनिंग्स क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स की मीनिंग क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। ये काम करेगा तब जब तुम एग्ज़ाम में, हाँ लेकिन हिंदी में भी काम करता है, हाँ हिंदी में भी तो लगता है, इंग्लिश में भी, हिंदी में, इंग्लिश में लिखोगे तो बहुत महत्व है इनका, हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में फुल स्टॉप की जगह बस तुम्हें एक ये वाला पूरा पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। ठीक हो गई बात, इतनी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये तीनों चारों तरफ के हमने सेंटेंस यहाँ पे कर लिए, ये खत्म हो गई बात। सिंस और फॉर का यूज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब देखो 4-5 क्वेश्चन में जल्दी से लिख देता हूँ और फिर उसके बाद हम एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करेंगे। सेंटेंस ये है हमारे पास, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ठीक है, दिखाई दे रही होगी सारी चीज़ें। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें, चार क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इन सारी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है भैया, ये एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के भी और पैट या यूपी टेट का जो भी एग्ज़ाम तुम देने जा रहे हो। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, हैव के बाद बीन आया और बीन के बाद प्लेइंग आया, और ये है बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि वाक्य में सिंस और फॉर दे रखा, सिंस प्लस टाइम दे रखा, ये टाइम है और ये दे रखा सिंस। पहली गलती इस सेंटेंस में क्या है, मैंने इसमें जितनी पॉसिबल गलती होती, देखो भैया हम क्या बात कर रहे हैं, एक सेंटेंस में जितनी पॉसिबल गलती वो कर करके देता है, हम सब इसमें लिख रहे हैं, सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को सही करेंगे जहाँ पे भी वो गलती करेगा। अब सुनो जरा, सिंस 4 आवर्स, पहली गलती तो वहीं दिखाई दे रही होगी, 4 आवर्स के साथ तो सिंस कभी हमने दिखाई दिया ही नहीं है, वैसे भी उसमें काउंटिंग आ रही है, तो एक गलती तो यही है, सिंस को हटा के भैया यहाँ पे सबसे पहले 4 करो। 4 प्लस टाइम अगर आ गया तो वाक्य बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बिल्कुल बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब होती है हैज, हैव के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। दे के हिसाब से हैव आ गया, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है।
दे हैव बीन प्लेइंग, प्ले वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव है और खेल क्या रहे हैं वो उसने बता दिया कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ तक भी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है कि भैया खेल कहाँ रहे हैं, उसने कहा भैया फील्ड में खेल रहे हैं। ये इन प्रीपोजिशन हो गई और इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट फील्ड हो गया। तो सेंटेंस में जो हमारे गलती थी वो ये थी, 4 आवर्स के हिसाब से वहाँ सिंस नहीं आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 आवर्स काउंटिंग हो गई है, वो पीरियड ऑफ टाइम हो गया है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं जहाँ से एग्जैक्ट स्टार्टिंग हमें पता हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सम पीपल, कुछ लोग, ठीक है कोई बात नहीं, आर डिस्कसिंग। जब तुमने आर डिस्कसिंग देखा तो ये वाक्य हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है कोई बात नहीं जी, बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो सम पीपल आर डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक। अगर ये नहीं होता, ये वाला पॉइंट, इतनी बात नहीं होती लिखी हुई, अगर ये नहीं लिखी होती तो ये जो सेंटेंस इस टाइम लिखा हुआ है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता। उसने कहा सम पीपल आर डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक समझ आ रही सारी बात। जैसे ही हमने वहाँ पे सिंस देखा और 15 मिनट देखा, मतलब हमें ड्यूरेशन दिखाई दे गई और टाइम दिखाई दे गया। और टाइम अगर दिखाई दे गया तो एक गलती वहाँ पे ये है, 15 मिनट्स के हिसाब से सिंस तो आएगा नहीं, तो एक गलती हमने करी ये वाली, और यहाँ पे आएगा फॉर 15 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब टाइम आ गया उसमें तो भैया टाइम वाला सेंटेंस तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये सारी की सारी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाओ, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना हुआ है, तो इसको आर को हटाओ। सम पीपल, पीपल प्लूरल होता है और प्लूरल के हिसाब से हैव आएगा, और मैंने ये लगा दिया यहाँ पे हैव, और हैव के बाद ये आ गया बीन। तो सम पीपल हैव बीन डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक फॉर 15 मिनट्स। बड़ी आसान चीज़ें हैं सारी के सारी, अगर समझ के चलोगे तो 15 मिनट्स के हिसाब से 4 आएगा, सिंस नहीं आएगा, क्योंकि 15 मिनट्स काउंटिंग ऑफ टाइम है, प्लूरलिटी वहाँ पे शो कर रही है, तो 4 आएगा वहाँ पे। सिंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इतनी बात समझ आ गई भाई, बढ़िया आसान सारी चीज़ें हैं। सम पीपल के हिसाब से हैव बीन आया और डिस्कसिंग। भैया आर डिस्कसिंग हटा के हमने हैव बीन डिस्कसिंग क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि उसमें टाइम दिया गया। अगर हाँ इतना नहीं लिखा होता सेंटेंस में आगे, तो जितना ये सेंटेंस था बिल्कुल हमारा एक्यूरेट होता, करेक्ट होता। क्लियर हो गई बात इतनी, आगे चलते हैं। अगला ये है हमारे पास, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर चाइल्डहुड। सबसे पहली गलती तो भैया चाइल्डहुड के साथ तो 4 हमने कभी सुना नहीं है, ये सिंस आएगा, क्योंकि चाइल्डहुड मतलब उसका बचपन। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब सिंस का यूज़ अगर करोगे तो वाक्य बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और आई के हिसाब से हैव के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक गलती बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप करने वाले हो, अगर सही से तुमने नहीं पढ़ा होगा, मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तुम्हें बताया था, देयर आर सम वर्ब्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म्स। ठीक है, तो नो जो वर्ब है वो उनमें से एक है। तो आईएनजी फॉर्म में यूज जब ये नहीं हो सकती है, क्योंकि नो जो वर्ब है ये स्टेट ऑफ माइंड्स को रिप्रेजेंट करती है, परसेप्शन को। ठीक है, तो ये नो जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म में तो यूज नहीं कर सकते इसको, तो फिर इसको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं रख सकते, तो फिर किस में रखेंगे, तो फिर अब वाक्य बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, और यहाँ से ये बीन भी जाएगा, और ये नोइंग को हटा के हम इसको नॉन भी करेंगे। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है यार, ये तभी समझ में आएंगी जब तुम्हें ये वर्ड्स पता होंगी कि ये आईएनजी फॉर्म में रखी जा सकती कि नहीं रखी जा सकती है। ठीक है, पढ़ने के तरीके अपने सुधार लो बिल्कुल सही करके। वीडियो को बस देख लिया, अब उसमें सीखा कुछ नहीं है। मैथ्स की एक वीडियो में एक गलती करी, किसी ने आज तक बताया ही नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत है, सिवाय एक स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट नहीं एक पर्सन के, उसने फिर बताया पर्सनली कि ये गलती हो गई थी यहाँ पर। ठीक, तो ऐसे तो तुम पढ़ाई करते हो, क्या फिर ऐसी फ़ायदा पढ़ाई का, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, मत पढ़ो इससे तो अच्छा। लेकिन हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मत पढ़ो तुम, कोई बात नहीं। आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, बात समझ आ गई इतनी, चलो आगे चलते हैं। देखो भैया, सिंस के बाद 20 ईयर्स बड़ा बुरा लग रहा है, बहुत ही बेकार लग रहा है। 20 ईयर्स के साथ सिंस नहीं यार, 4 आएगा। चलो ठीक है, अब देखो जरा, माई फादर हैव बीन ऑनिंग दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। 4 टाइम आ गया, और टाइम तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है, लेकिन फिर से वही वर्ब ऑन, ये वाली वर्ब जो है हमारी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होती है। तो हैव के बाद ये वाला बीन भी हटा दो, हैव के बाद ये फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाओ ऑन।
तो माई फादर हैव ओन्ड दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं। अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में, अगर हमारी कोई ऐसी वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती है तो फिर वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में माई फादर के हिसाब से एक और गलती, माई फादर तो सिंगुलर है, ये बहुत छोटी छोटी सी गलतियाँ, एकदम से ध्यान नहीं जाती इन पे। जब इनको बार बार देखोगे, बार बार सेंटेंस में देखोगे तो बड़ी जल्दी से आएंगी बातें। तो माय फादर के हिसाब से हैज़ आ जाएगा यहाँ। तो माय फादर हैज़ ओन्ड दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। बड़ी आसान सी बातें यार ये, अगर समझोगे तो। माय फादर, मेरे पिताजी एक ही होंगे, सबके पिताजी एक ही होते हैं, और वो सिंगुलर, और सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब हैज़ आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 2019। ये फॉर प्रीपोजिशन इस एग्जाम के लिए और ये फॉर प्रीपोजिशन 2019 समय के लिए। देखो 2019 तो एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो एक गलती है, फॉर को हटा के सबसे पहले हम सिंस करेंगे। सन हो गया, डेट हो गई, डे हो गए, दिन हो गए, इन सब के साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे, वो हो गया सिंस। सिंस 2019 तो वाक्य बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। मैं इसको प्रेजेंट ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रेजेंट को रेफर कर रहा है, इसलिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर वॉज होता तो फिर मैं इसको बोलता कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, क्योंकि अब टाइम पास्ट का हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट था तो मैं अब इसको बोल रहा हूँ कि ये प्रेजेंट। बड़ी ध्यान से सुनना है यार ये सारी बातें, बड़ी गलती करोगे। मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं भैया, इसलिए बोल रहा हूँ। एग्जाम में वो बोलेगा कि भाई तुम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ के आए हो तो उसमें ही बदलो, वो देखना पड़ेगा तुम्हें कि ये जो टेंस है, ये सेंटेंस जो है, ये कौन से टाइम को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे लगा हुआ है आर, और अगर आर लगा है तो आर रेफर प्रेजेंट्स, आर जो है वो प्रेजेंट को रेफर करता है। क्लियर हो गई इतनी बात, तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बोल रहे हैं। तो सिंस के बाद टाइम तो बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, लेकिन बनाने से पहले सोच लेना कि ये जो वर्ब है क्या ये आईएनजी फॉर्म में यूज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना दो, दे के हिसाब से हैव, और हैव के बाद बीन आ जाएगा। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस 2019। खत्म हो गई बात। यहीं पे अगर कोई ऐसी वर्ब होती जो आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होती तो फिर इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं रखते, फिर उसको रखते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर हो गई इतनी बात भैया, बड़ी आसान सी चीज़ें सारी की सारी देख लेना भाई। ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें 2020 स्टेनो के लिए, वो सेम बिल्कुल ये इसी तरह की प्रैक्टिस होगी। अपने आँख नाक कान सब खोल कर रखना, ठीक है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलना कि माय फादर के हिसाब से है, ये सब में बिल्कुल मैं एक सेंटेंस में बहुत सारी गलतियाँ करके दूंगा, तब जाकर तुम्हें एक एक चीज़ एकदम दिमाग में फिट होंगी। ठीक हो गई बात इतनी। ऐसे नहीं कि बस एक ही जगह गलती कर दी और बस एक जगह ढूंढ ली हमने, काम खत्म हो गया। तभी तो तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम कर पाएगा, तभी तो सोच पाएगा सारी चीज़ों को। जब पूरे सेंटेंस को तुम एनालाइज करोगे कि ये गलत है कि ये गलत है, तभी बहुत जल्दी से तुम्हें फिर एरर मिलने लगेंगी। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, आगे चलते हैं। अब देखो और इम्पोर्टेंट बात क्या है भाई इसमें, देखो सेंटेंस में लिख देता हूँ। मुखर्जी नगर एक जगह है वहाँ पे जहाँ पे कोचिंग होती, ठीक है, जहाँ हम कोचिंग करके आए थे दिल्ली में, मुखर्जी नगर। ठीक है, अब देखो जरा इसमें, जब से मैं दिल्ली आया हूँ, तो मतलब दिल्ली जब से वो आया है और अभी भी वही है, तो दिल्ली जब से वो आया होगा तो वो टाइम उसे पता होगा। ठीक है, जहाँ जब से मान लो मैं 5 तारीख को दिल्ली पहुँचा, 5 जून को,
ठीक है। तो मुझे पता मैं 5 जून को दिल्ली आया हूँ, तो वो एग्जैक्ट टाइम हो गया और तब से अब तक, और ये एग्जैक्ट टाइम हो गया, सुनना ज़रा ध्यान से, और ये एग्जैक्ट टाइम भी सेंटेंस को रेफर कर रहा है और ये खुद अपने आप में एक सेंटेंस है। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे और ये काम जो उसका दिल्ली आने का था वो हो चुका है पास्ट में, तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये वाला सेंटेंस सिंस के साथ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब जब ये वाला सेंटेंस हमारा सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, तो सिंस का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर कोई वर्ब्स ऐसी है जो आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा और उस अदरवाइज वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो दूसरा वाला सेंटेंस जो हमारा बनेगा, ये वाला सेंटेंस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अब क्यों बनेगा ये बात मैंने तुम्हें बता दी भैया, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। ये वाला सेंटेंस जब से वाला जो है, ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि वो काम हो गया। पास्ट का कोई काम जो कंप्लीट हो गया वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो सिंस के बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, और बाकी अब जब सिंस आ गया और टाइम आ गया तो सिंस और टाइम तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। प्रेजेंट परफेक्ट में कब यूज़ करते हैं, जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज़ ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कब यूज़ करते हैं, जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो सकती है। बिल्कुल। अब देखो जरा इसको, जब से मैं दिल्ली आया हूँ, तो सिंस आई केम दिल्ली, ठीक है। सिंस आई केम दिल्ली, मुखर्जी नगर में रहता हूँ। अब ये रहने वाला काम जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है, तो आई हैव बीन लिविंग इन मुखर्जी नगर। एट लगा लो, क्या है, ठीक है। तो आई हैव बीन लिविंग एट मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर मतलब छोटी सी जगह के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, बड़ी जगह के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो एट का यूज़, एट प्रीपोजिशन छोटी सी जगह के लिए, और बड़ी जगहों के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। ये प्रीपोजिशन का कंसेप्ट है। तो सिंस आई केम टू दिल्ली, आई केम दिल्ली, टू नहीं आएगा, आई केम दिल्ली। सिंस आई केम दिल्ली, आई हैव बीन लिविंग एट मुखर्जी नगर। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो जरा इतनी, अब इस वाले वाक्य को उठा के चाहे तुम बाद में भी रख दो, आई हैव बीन लिविंग एट मुखर्जी नगर सिंस आई केम दिल्ली। क्लियर हो गया इतना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो जरा एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ और मिटा देता हूँ, इसको देख लेना जरा, ठीक है। तो सिंस वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में और उसके बाद वाला या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मैं हटा देता हूँ इसको। इतनी बात अगर समझ आ गई होगी तो बाकी ये बनेगा हमारा, जैसे ये सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को समझ लेते हैं भैया। देखो जरा, सिंस वाला वाक्य, सिंस रेफर करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, ऐसे टाइम को जो पास्ट में हो गया होगा, ठीक है। तो सिंस का बाद वाला वाक्य जो बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सिंस के बाद आई के बाद अगला सेंटेंस, आई सब्जेक्ट हो गया और सो वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंस आई सो यू, जब से मैंने तुम्हें देखा तो मेरी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है, खराब हो गई है, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। अब देखो, भ्रष्ट होना या खराब
होने की अगर बात है तो ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में आज थोड़ी सी हो रही है, कल को और ज़्यादा होगी, परसों को और ज़्यादा है, फिर लास्ट में जाके ख़त्म हो जाएगी होनी, है ना। बुद्धि या तो ख़राब होगी या नहीं होगी। तो मतलब कहने का ये कि कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। सिंस के बाद वाला वाक्य, सिंस और फॉर वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही बनता है, लेकिन अगर वर्ब ऐसी यूज़ हो रही है जो कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं होती है तो फिर उसको परफेक्ट में बनाना पड़ता है। तो अब हम इसको परफेक्ट में बनाएंगे। हैज़ बीन गोइंग की जगह हम इसको करेंगे माई विट हैज़ गॉन अवे। अभी ये है, तो माई विट हैज़ गॉन अवे सिंस आई सॉ यू, जब से मैंने तुम्हें देखा है बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात। यहाँ पे आई हैव फॉलोड योर इंस्ट्रक्शंस सिंस यू आर एडवाइजिंग। सिंस आ गया है जब वाक्य में, तो सिंस के बाद वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, तो बनाओ तो जरा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो कंटिन्यूस में आर हटाओ, इसको भी हटाओ, यू के हिसाब से वर्ब लगाओ सेकेंड फॉर्म में एडवाइज्ड। सिंस यू एडवाइज्ड, जब से तुमने एडवाइस दिया मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि वो अब भी कर रहे हैं। फॉलो करने का काम ऐसा है जो कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ हो सकता है। जब हो सकता है तो फिर इसको कंटिन्यूस फॉर्म में रखो, क्योंकि सिंस और फॉर देखो तभी तुम परफेक्ट में बनाओ जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज़ ना हो। ठीक है, ऐसी वर्ब आ रही हो जब वो आईएनजी फॉर्म में यूज़ ना होती हो, तभी उसको परफेक्ट में बनाओ सिंस फॉर के साथ, अदरवाइज उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में रखो। हैव के साथ फिर फॉलोड नहीं होगा, हैव बीन फॉलोइंग करो फिर उसको। I have been following your instructions since you advised, जब से तुमने एडवाइस दिए हैं, ठीक है, तब से मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा हूँ। योर इंस्ट्रक्शंस कर लो यहाँ पे अगर चाहो। क्लियर हो गई भैया इतनी बात। बड़ी आसान सी चीज़ें सारी, तो ध्यान से रखना है क्या, सिंस और फॉर के बाद, सिंस के बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, चाहे तुम उसको पहले लिख लो, ऐसे लिख लो क्या, सिंस यू एडवाइज्ड आई हैव बीन फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस सेंटेंस को चाहे पहले रख लो या बाद में रख लो। क्लियर हो गई इतनी बात। अब सिंस के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और उससे पहला वाला वाक्य या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, डिपेंड करेगा उस वर्ब्स पे वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज़ होती है कि नहीं है, वो कंटिन्यूटी शो कर सकती है कि नहीं कर सकती है। करेगी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं करेगी तो प्रेजेंट परफेक्ट में। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी बातें सारी आप समझ आ गए होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा खत्म हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हमने पहले ही कर लिया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमने आज पढ़े थे, एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एग्जाम में भी नहीं आएंगे तो फिर फिल इन द ब्लैंक, एग्जाम में ही आएंगे तो एरर में नहीं आएंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर इंप्रूवमेंट में, नहीं तो फिर तुम्हें क्लॉज टेस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और देखना ना, चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर करा देना, वीडियो को पूरी देखना। अगर ये बात तुम्हें अब समझ आए, अब जो मैं बोल रहा हूँ अगर ये बात तुम सुन रहे होगे तो इसका मतलब वीडियो तुमने पूरी देखी होगी, तो लाइक भी ज़रूर कर देना उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।